नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.3 सीबीएसई एक्सरसाइज 3.3। ओके, देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें। इसमें हमको क्या करना है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन कौन सा मेथड के हिसाब से? सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहला ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और y माइनस 1। देखिए x प्लस वाई को बोला 14 और x माइनस वाई को बोल दिया कितना? 4। यही बोला है तो इसको लीजिए इक्वेशन 1 और इसको लीजिए इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन ये मेथड है क्या चीज, पहले देखिए। x प्लस वाई का वैल्यू अगर 14 होता है तो इसमें से आप y का वैल्यू निकाल दीजिए, 14 माइनस 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर अगर हम x का वैल्यू निकालते तो होता कि नहीं होता? आराम से होता, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, फिर होगा पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 3 को लेकर 2 में डाल दीजिए। अब बोलेंगे 1 में डालते तो होता नहीं। भाई 1 से ही तो 3 टर्म मिला ना, तो उसी 1 में फिर से कैसे डालिएगा? नहीं होगा। तो x माइनस वाई हो गया 4। तो x माइनस 14 माइनस x इक्वल टू 4। तो x माइनस 14 प्लस x हो गया 4। सो दिस इज 2x इक्वल टू 4 माइनस 14। तो 2x इक्वल टू माइनस 10, फिर x इक्वल टू माइनस 10 बाई 2 दैट इज माइनस 5। अब जब x का वैल्यू मिल गया, अब इक्वेशन 3 में डाल दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस कितना? 5। ठीक है, माइनस 5, माइनस ऑफ माइनस 5। तो 14 प्लस 5 हो गया दैट इज 19। समझे? तो आपका सॉल्यूशन कैसे निकला? यहाँ पर लिखिएगा सिंस सॉल्यूशन। तो पहले x को लिखा जाता है -5, दिस इज 19। क्लियर? तो ऐसे ही आपका सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे। चलिए ठीक है, अब चलते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। जैसे देखिए डेसिमल में जो दिया है ना, उसको कैसे करिएगा? आईवी जो दिया है, चलिए ठीक है। आईवी का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू कितना बोला? 1.3। तो एक काम करिए, ये सब जो डेसिमल है ना इनको हटाइए, तो दोनों तरफ 10 10 मल्टीप्लाई करिए। तो ये होगा 2x 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। फिर उसी तरह 0.4y नहीं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें भी दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करिए, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में से किसी एक का वैल्यू निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो सिर्फ 3y हो गया कितना? 13 माइनस 2x और y इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको लेकर पुट करिए 2 में, तो 4x प्लस 5 इंटू कितना? 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 23। तो 4x तो रहा प्लस 65 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 23। तो दिस इज 3 4 जा 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल टू 23। तो 12x और ये 10x, 2x प्लस 65 इक्वल टू 23 इंटू 3 कितना होगा? 6 9। सो 2x इक्वल टू 69 माइनस 65 दैट इज 4।
तो सिर्फ x का वैल्यू हो गया 4/2 दैट इज 2 कि नहीं। अब जब x का वैल्यू 2 होता है तो y का वैल्यू कितना होगा 13 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 13 माइनस 4/3 दैट इज 9/3 और दिस इज 3। तो आपका सॉल्यूशन कितना हो गया, x की जगह पर 2 y की जगह पर 3। क्लियर। ऐसे ही सॉल्यूशंस लिख लेंगे। जब कोई भी इक्वेशन है तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तुरंत करने मत बैठिएगा। अगर यहां से हम डेसिमल के हिसाब से अगर करते तो आंसर सही होता, गलत नहीं होता। आंसर आपका 2 और 3 ही आता। चलिए एक आध और हम लोग करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मतलब जैसे बोला है फ्रैक्शन है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, कौन सा क्वेश्चन है 3 नंबर का भी। क्या बोला उसने, एक फ्रैक्शन को बता दिया कि एक फ्रैक्शन है जो 3/2 हो जाएगा। देखिए 3 का जो भी है, लेट दी फ्रैक्शन, तो कुछ फ्रैक्शन तो कितना हो गया x/y है, समझ में आ रहा है। तो ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां पर 2 ऐड करिए और यहां पर 2 ऐड करिए, तो ये कितना होगा 9/11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 11x प्लस 22 9y प्लस 18, so 11x minus 9y 18 minus 22, तो 11x minus 9y इक्वल टू कितना होगा ये -4। क्लियर। अब इसमें से आप क्या करिए y का वैल्यू निकाल दीजिए, -9y इक्वल टू -4 माइनस 11x, तो सिर्फ y इक्वल टू -4 माइनस 11x माइनस 9। ठीक है, ये है y का वैल्यू। अब दूसरा कंडीशन ये बोला कि if 3 is added to both numerator and denominator, अच्छा 3 जब हम ऐड कर दें x plus 3 और y plus 3 अगर करूं तो कितना मिल रहा है 5/6, so this is 5/6, तो 6x plus 18 equal to 5y plus 50, तो 6x minus 5y equal to 15 minus 18 minus 3, तो 6x रहा माइनस 5 इंटू y का वैल्यू कितना होगा -4 माइनस 11x माइनस 9 इक्वल टू -3, तो 6x, देखिए इसको प्लस कर दीजिए, माइनस को अंदर ले जाइए, -5 को मल्टीप्लाई करते चलिए, तो कितना होगा 5 4 जा 20, फिर माइनस माइनस ये प्लस 55x बाय -9 इक्वल टू -3। ठीक है, तो -9 रहा, -9 6 जा 54, ये -x प्लस 20 प्लस 55x दैट इज -3, तो देखिए -54 ये प्लस 55 कितना होगा प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 27, तो सिर्फ x का वैल्यू कितना हो गया 27 माइनस 20 दैट इज 7, तो ये हुआ आपका x का वैल्यू। तो यहाँ पर आप डालिए y इक्वल टू -4 माइनस 11 इंटू 7 बाय -9, सो -4 दिट इज -77 बाय -9, तो कितना होगा ये -77, ये माइनस, तो कितना होगा -81 बाय -9 दैट इज +9। ओके, तो सीधी सी बात है, आपका फ्रैक्शन का जो है वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू है 9। क्लियर, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आपका फ्रैक्शन हो गया कितना 7/9। चलिए आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। एलिमिनेशन जो मेथड है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि एक्सरसाइज 3.3 ऑल विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसको खत्म करके अगले क्लास में प्रेजेंट रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।